दिल्ली में महिलाओं को 1,000 रुपए देने की योजना पर विवाद हो गया है। दिल्ली सरकार की योजना पर वित्त विभाग ने सवाल उठाए। वित्त विभाग ने कहा कि करीब 4500 करोड़ का बोझ पड़ेगा। इससे योजनाओं से महिलाओं के जीवन स्तर पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये वित्त विभाग ने कहते हुए कहीं ना कहीं इस योजना को लेकर अपने ऑब्जेक्शंस रेज किए। तो देखिए, महिला सम्मान योजना पर वित्त विभाग के सवाल क्या हैं, ये हम आपके सामने रख रहे हैं। आर्थिक लिहाज से योजना जोखिम वाली है। सब्सिडी से बजट खर्च 15% से 20% बढ़ जाएगा। लोन लेकर योजना लागू करना कोई आसान काम नहीं है। राष्ट्रीय लघु बचत कोष से अब तक फंड जारी नहीं हुआ है। वर्क फोर्स में महिलाओं की भागीदारी पर इसका असर पड़ेगा। योजना को लागू करने में दुरुपयोग का खतरा है। इस मदद से महिलाओं के जीवन में बड़ा असर नहीं पड़ेगा, ये कहते हुए वित्त विभाग ने ऑब्जेक्शंस किए हैं। वहीं दिल्ली महिला सम्मान योजना से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। 4 दिसंबर को कैबिनेट में योजना पर चर्चा हुई। बैठक में अफसरों ने योजना पर अपनी बात रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1,000 से बड़ी मदद मिलेगी महिलाओं को। फैसला ना हो पाने की वजह से आज की कैबिनेट में इस पर चर्चा होगी। तो दिल्ली में महिला सम्मान योजना को लेकर अहम खबर हमने आपके सामने रखी। ये योजना है क्या, ये भी जान लीजिए। हर महीने महिलाओं को 1,000 रुपए देने का ऐलान किया गया है। 2024 के बजट में केजरीवाल ने यह ऐलान किया था। लाभार्थी महिलाओं की संख्या करीब 38 लाख है। सालाना 3 लाख से कम आय पर यह लाभ मिलेगा महिलाओं को। 18 से 60 साल तक की महिलाओं को इसका फायदा दिए जाने की बात है। इनकम टैक्स देने वाली महिलाएं इस दायरे से बाहर हैं। वृद्धा पेंशन पाने वाली महिलाओं को भी इस दायरे से बाहर रखा गया है। एमपी, एमएलए, पार्षद के परिवार को भी इसका लाभ नहीं मिलेगा। लाभ के लिए दिल्ली का बैंक अकाउंट होना जरूरी है। दिल्ली सरकार का करीब 4,560 करोड़ का बजट है। दिल्ली सरकार ने योजना के लिए केंद्र से फंड की डिमांड की है और अब वित्त विभाग ने अपने ऑब्जेक्शंस इस पूरी योजना को लेकर खड़े कर दिए हैं। कुमार कुंदन हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार, जाहिर है दिल्ली में चुनावी मौसम आ चुका है, चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में एक ऐसी योजना जिससे डायरेक्ट बेनिफिट महिलाओं को दिए जाने की बात कही जा रही है, उस पर वित्त विभाग का ऑब्जेक्शन, कैसे इस पूरे के पूरे प्रकरण को देखा जाए? देखिए समीर, यह बात दीगर है कि हाल फिलहाल के वर्षों में ऐसा देखा गया है कि जिन जिन राज्यों में महिलाओं ने वोट ज्यादा किया है उन राज्यों में सरकार रिपीट हुई है। केंद्र सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार को पैसा जो है केंद्र सरकार भी देती है, ये बात सच है। दिल्ली सरकार ने अपने बजट में इस बात का ऐलान किया था कि हम महिलाओं के लिए एक योजना लेके आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि जो फाइनेंशियल ईयर है, जो मौजूदा फाइनेंशियल ईयर है, वो मार्च में खत्म होने जा रहा है और महज 3 महीने का समय बचा हुआ है। अधिकारियों का ये कहना है कि आनन फानन में जिस योजना को आप लागू करना चाहते हैं उसका क्रियान्वयन प्रैक्टिकली इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना है। इन सब के बीच जो सब कुछ का बेसिक है वो ये है कि पैसा कहां से आएगा। तो अधिकारियों ने जो भी प्रोज एंड कॉन्स हैं वो सारे सरकार के सामने रख दिए हैं और सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इस पैसे को कहां से लाया जाए और तब कैसे डिसबर्स किया जाए। तो ये जो समस्या है ये बड़ी समस्या है और इस समस्या से कैसे दो चार होगी इसका जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन एक राजनीतिक कदम उठाते हुए सरकार ये चाहती है कि कैबिनेट से इसको पास करके लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास भेज दिया जाए और लेफ्टिनेंट गवर्नर चूंकि जब सवाल खड़े करेंगे तो उसको लेके जनता के बीच जाया जाए और यह बताया जाए कि देखिए हम तो करने को तैयार हैं लेकिन ये लोग करने नहीं दे रहे हैं और इस हिसाब से एक तरह से सिंपैथी वोट लेने की कवायद है। लेकिन हकीकत यह है कि फाइनेंशियल ट्रबल है दिल्ली में, इसमें कोई दो राय नहीं है, जिसका हवाला अधिकारी दे रहे हैं। समीर, ठीक है। और जिस फाइनेंशियल ट्रबल का हवाला देते हुए ऑब्जेक्शन उठाए गए हैं इस पूरी की पूरी योजना को लेकर, उस पर अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं ये भी देखना अहम होगा। और इस बाबत एक अहम खबर है, थोड़ी देर में अरविंद केजरीवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। महिला सम्मान योजना पर ही कोई बड़ा ऐलान वो करने वाले हैं, ये जानकारी फिलहाल सामने आ रही है।
महिला सम्मान योजना, जिस पर वित्त विभाग ने ऑब्जेक्शन रेज किया है। दिल्ली में महिलाओं को 1000 रुपए देने की योजना पर विवाद चल रहा है। उस पर कोई अहम ऐलान आज अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं। जितेंद्र भाटी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, किस बात के आसार हैं? कौन सा ऐलान होने वाला है? वित्त विभाग ने जो ऑब्जेक्शंस रेज किए हैं, क्या उसका सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया जाएगा क्या? बिल्कुल, देखिए, सरकार कोई भी ऐसी वेलफेयर स्कीम लेके आती है तो उसका जो बोझा है वो सरकार के खजाने पे पड़ता है, सरकार जानती है। यही वजह है कि इस बार का जो बजट पेश किया गया था उसमें इस योजना का ऐलान किया गया और 2000 करोड़ का प्रावधान भी रखा गया था। जो वित्त मंत्रालय कह रहा है वो इस आधार पर कह रहा है कि अगर सभी महिलाएं उसमें आवेदन करती हैं, अभी ये भी देखना होगा कितनी महिलाएं आवेदन करेंगी, क्योंकि उसकी पात्रता आप देखिए, सभी 18 साल से ऊपर की होनी चाहिए, पहले से कोई स्कीम का फायदा ना ले रही हो और उनका जो है दिल्ली का वोटर आई कार्ड होना बहुत जरूरी है। ये तमाम शर्तें लगाई गई हैं, लेकिन दिल्ली सरकार ने कहा है कि उन्होंने सोच समझ के ही इस स्कीम को आगे बढ़ाया है, कोई आरन फारन में नहीं, क्योंकि बजट में इसका प्रावधान रखा गया था। और देखिए, इसको अमली जामा कैसे पहनाया जाएगा, इसको लेकर पहले कैबिनेट की मीटिंग हो चुकी है जो कि सुबह 10 बजे हुई थी और मीटिंग खत्म हो गई है। इसके बाद मैं आपको मंच दिखाता हूँ। मनीष, जरा दिखाइए सामने जो आप मंच देख रहे हैं, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल और साथ में जो कि कैबिनेट के मंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं वो आप बैठेंगे और देखिए महिलाएं भी यहाँ पर आई हुई हैं। तो इस बात को बताया जाएगा कि ये आखिर योजना कब से लागू हो रही है, ये क्रेडिट कब से होगी, लोगों के खाते में पैसा कब से पहुंचने लगेगा, यानी कि उसको धरातल पे कैसे उतारा जाएगा। ठीक है, देखिए बड़ा लिखा हुआ है महिला सम्मान योजना, और इसको लेकर, इस योजना को लेकर खास करके वित्त विभाग के ऑब्जेक्शंस के बाद अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं। तैयारी तो यही है कि कैबिनेट से इस पूरी योजना पर जो मुहर है वो लगाकर एलजी के पास भेज दिया जाए, गेंद एलजी के पाले में डाल दी जाए, और ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है दिल्ली के चुनावों के मद्देनजर। शुक्रिया जितेंद्र आपका।